हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बेसिक फंक्शन जिसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन बेसिकली जो यूज होता है वो किसी भी डेटा को ओरिएंटेशन को चेंज करने में काम आता है। और जो हमारा डेटा है उसका ओरिएंटेशन चेंज करने में बहुत यूजफुल ये फंक्शन है हमारा। प्लस इसका हम अगर किसी फंक्शन के साथ कंबाइन कर दें और एक फॉर्मूले की तरह यूज करें तो और भी ये इफेक्टिवली यूज होता है। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल्स करते हैं और इसके डेफिनेशंस को समझते हैं कि ये काम क्या करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ट्रांसपोज फंक्शन, इसका पर्पस क्या होता है? फ्लिप द ओरिएंटेशन ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है? एन एरे इन अ न्यू ओरिएंटेशन। इसका सिंटैक्स क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा सिंटैक्स है, इक्वल टू ट्रांसपोज एरे बस पूछेगा बस। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या होगा? एरे, जो यहां पे आर्गुमेंट ये चल रहा होता है वही पूछेगा कि एरे आपको देना है, रेंज सिलेक्शन लेना है बस। वर्जन 2003 से हमारा स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, समझ लीजिए इसको। द ट्रांसपोज फंक्शन कन्वर्ट अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स टू अ हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब जो भी डेटा आपका वर्टिकल होगा उसे हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर देगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वर्टिकल में। ठीक है, वही 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है इतना? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे काम करते हैं। देखिए, ट्रांसपोज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे इजी से इजी मेथड समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं फंक्शन की मदद से कि फंक्शन की मदद से हम कैसे इसको ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज का सबसे पहला रूल कि आपको इसमें रॉ गिनने पड़ेंगे। अगर आप डेटा कैसे कर रहे हैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में, तो रॉ में डेटा चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कर रहे हैं तो कॉलम में चला जाएगा। तो इस मेथड में आपको पहले गिनना पड़ता है कि उसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है, उतना आपको पहले सिलेक्शन लेके रखना पड़ता है, उसके बाद ही आउटपुट निकालते हैं। अगर ज्यादा हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे फिर एरर टाइप मैसेज आ जाता है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा डेटा मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। देखिए, मैंने बड़ा डेटा नहीं लिया ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मैं छोटे डेटा पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। बड़े डेटा पे भी करे कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही काम करे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए जितना बड़ा आपका डेटा है। आपको ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको डेटा पहले से देखना पड़ेगा कितने उसमें रो यूज होंगे कितने कॉलम यूज होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें फंक्शन हम। देखिए, अगर आपको पता ना चले कि इसमें हम फिर गिनने कितने तक बैठेंगे, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, टाइम लगेगा। तो एक देखिए एक तरीका है। इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और यहां से कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे कहीं भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट में जाइए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास ट्रांसपोज, दिखा आपके सामने ये। तो ये देखिए जैसे ये ट्रांसपोज हुआ तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, और डिलीट बटन दबा करके आप इसको जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो इसका यूज कीजिए और इसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए ट्रांसपोज। समझ गए? तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन ले रखा है कि इतने रेंज में हमारा ये पूरा डेटा आ जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, आप पेस्ट की मदद से भी तो कर सकते हैं ये चीज, लेकिन ये ट्रांसपोज फंक्शन में इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आगे जब हम कोई फंक्शन सीखेंगे जिसमें हम इसको कोरिलेट करवाएंगे, दोनों को मिला करके अगर चलाएंगे हम कोई फॉर्मूला बना करके, तो वहां पे दिक्कत आएगी ट्रांसपोज फंक्शन करता क्या है। इस फंक्शन के बारे में अगर पढ़ोगे ही नहीं आप तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि ट्रांसपोज फंक्शन करता क्या है आखिरकार। समझ में आ रहा है? आप पेज से मदद से भी तो आप कर सकते हो, ये चीज मना नहीं कर रहा, लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन को अगर आप समझ लेते हो तो कई फॉर्मूलों में ये यूज होता है, तो वहां पे हम इसकी मदद से बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पीछे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें आपने देखा होगा वीलुकअप का सिखाया था, उसमें मैंने एक ट्रांसपोज का यूज किया कि जब मेरा डेटा जो था वो किस में आ रहा था? कॉलम में, और मुझे चाहिए था वर्टिकल फॉर्म में, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा था। जब मेरा आउटपुट आता था वीलुकअप में तो मुझे चाहिए था वर्टिकल फॉर्म में, तो वहीं पे मैंने क्या करा था कि जहां पे मेरा आउटपुट वाला जो कॉलम इंडेक्स नंबर था वहीं पे मैंने लगा दिया ट्रांसपोज। तो जिन लोगों को उसके बारे में पता है कि ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, उसमें मैंने समझाया तो है ही, लेकिन जिन लोगों को पता होगा तो वो तो इजिली समझ गए होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो उनको प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्यों यूज किया, क्या हुआ।
तो इसलिए पहले ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो आपको जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोज लगा रहे हैं, यहाँ पे ये लगा रहे हैं, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो वहां पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ इस वजह से यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। समझ में आया? इसलिए मैं देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कोई एडवांस पे फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं कुछ उसके रिलेटेड कोई एडवांस में समझाता हूं। अगर मैं डायरेक्टली एडवांस पढ़ा रहा हूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला आप खुद लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं कि कैसे ये काम करेगा। देखिए मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, अब पहले रेंज, पहले क्या बोला जाता है, रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहां पे लगाएंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज लगाने के बाद सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, एरे। ठीक है, तो एरे में आपको पूरा ये अपना जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट को करना है क्लोज। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी एरे के फंक्शंस बनते हैं उसमें नॉर्मली हम एंटर प्रेस नहीं करते हैं, हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। क्या यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए आपके सामने डेटा जो वर्टिकल फॉर्म में था वो हॉरिजॉन्टल रिजल्ट में यहां पे आ चुका है आपके सामने। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया दोबारा मैं समझा रहा हूं। इज इक्वल टू ट्रांसपोज, उसके बाद एरे में पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं सिचुएशन चेंज कर दूं, सेकंड क्या है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है बट आपको आउटपुट क्या चाहिए, वर्टिकल में आपको डेटा बनाना है, मतलब इसी कंडीशन में वापस लाना है। समझ में आया? तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने वापस से यहां पे क्या लगाया, पहले क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे, हमें देखिए दो कॉलम की जरूरत है, फर्स्ट सेकंड, हेडिंग तो दो ही है ना हमारे पास, तो पहले मैं दो कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं और डेटा कितना है 1 2 3 4 5, तो नीचे 5, 1 2 3 4 5, तो ये हेडिंग को मिला करके नहीं था, 6 हो गए टोटल। ठीक है, अब यहां पे लगाते हैं इज इक्वल टू ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लगाने के बाद एरे पूछेगा, तो एरे में हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये देखिए आपका जो डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था अब किस फॉर्म में आ गया, वर्टिकल फॉर्म में। समझ में आया? ठीक है, वही तो आपको पीछे मैंने डेफिनेशन बताया कि अगर कोई डेटा वर्टिकल है तो उसे हॉरिजॉन्टल कर देगा और अगर कोई हॉरिजॉन्टल डेटा है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्टिकल फॉर्मेट में। समझ में आया? अभी मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सारा चीज क्लियर कर रहा हूं आपका, ताकि जब हम एडवांस में फॉर्मूलेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी ना आए। समझ में आया इतना? तो उम्मीद है आपको ट्रांसपोज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। प्लस ये प्रैक्टिस फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक जितने भी मैं फंक्शंस पढ़ा रहा हूं आपको, चाहे वी लुकअप हो, चाहे बेसिक फंक्शंस हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल फंक्शन हो, सभी का मैंने प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए साथ ही साथ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है इस टॉपिक में आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।